तो एलिप्स क्या है? एलिप्स is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from the two fixed point in the place is constant. अच्छा, सबसे पहले तो देखो, अभी जब हम पैराबोला में करते थे ना, हम फोकस फोकस करते थे। अब इलिप्स पे दो फोकस होते हैं, तो उनको हम दो फोकस है, प्लूरल फॉर्म है, तो फोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकाई। ये फिक्स्ड पॉइंट है, दो आपके फोकस। ठीक है, फोकस F1 फोकस 1 फोकस 2 फोकाई है ये। तो आपके दो है फोकाई। ठीक है, F1 F2। ठीक है, अब ये कोई भी एक पॉइंट ले लो। सपोज मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ P। F1 से P का डिस्टेंस और F2 से P का डिस्टेंस, F1 से P का डिस्टेंस प्लस F2 से P का डिस्टेंस। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी? होगी कि नहीं होगी? इन दोनों का सम करोगे, F1P और F2P, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ ये 5 है। तो ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बच्चों जिनका ऐसी, सपोज एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं Q। F1Q और F2Q, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी 5 है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना बच्चों, जिनके सम आपका 5 आ रहा होगा, ये मैंने एज्यूम करा है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये मैंने एज्यूम किया है। जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, ऐसे सब पॉइंट्स को मिला लो। ऐसे सब पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे बच्चों, तो जो आपकी शेप बनेगी वो एलिप्स की शेप बनेगी। ठीक है, जो आपकी शेप बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? एलिप्स की शेप बनेगी। सपोज एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, इसको बोलता हूँ M। तो F1M और F2M, यहाँ पर भी क्या आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी आपकी वैल्यू। ठीक है, या अगर 5 माना तो 5। तो इन सब पॉइंट्स को अगर मैं, जो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनके डिस्टेंस फोकस से, जिनके डिस्टेंस का सम फोकस से इक्वल एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उन सबको, वो उन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला दे बच्चों, उन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला दे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एलिप्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो उन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला दे तो हमें जो शेप मिलेगी वो मिलेगी इलिप्स। तो इलिप्स में क्या होता है, जो भी पॉइंट्स है उनका फोकस से क्या होता है, आपका डिस्टेंस सेम होता है। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस इज कांस्टेंट, सेम होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, उठा के ये पॉइंट ले लो। ठीक है, इसका फोकस से सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस विल बी सेम। क्लियर है इतनी बात? ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है? तो ये तो हो गई जी अब आपकी डेफिनेशन इसकी इलिप्स की। अब आते हैं इलिप्स में और क्या क्या चीजें होती है बच्चों। इलिप्स में पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स है, वो देखो क्या है। एक पॉइंट मेजर एक्सिस, आप इलिप्स जब पढ़ोगे ना, ये कुछ टर्म्स आपको सुनाई देगी। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर की बात सुनोगे आप, सेंटर सेंटर। ठीक है, वर्टिसेस। ठीक है, तो इस पे देखते हैं मेजर एक्सिस क्या होती है। तो सबसे पहले तो देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये आपकी थी बच्चों एक्सिस है सपोज। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट, ये फोकाई अभी हमने पीछे बनाए थे, फोकस, फोकस 1 और फोकस 2। तो जो ये आपका मिड पॉइंट होगा ना, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट होगा, इस लाइन सेगमेंट का, उसको तो हम बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। ठीक है, और ये वाली लाइन, एक लाइन आपको यहाँ पे ये दिख रही है जो मैंने अभी ड्रॉ की है, और एक ये वाली लाइन है। इन दोनों में से जो भी लाइन आपकी बड़ी होगी, जिसकी लेंथ बड़ी होगी, वो कहलाती है आपकी मेजर एक्सिस। ठीक है, क्या कहलाती है वो? मेजर एक्सिस। इस केस में कौन सी लाइन बड़ी है? ये वाली लाइन बड़ी है। कौन सी लाइन बड़ी है? मेजर एक्सिस ये है। ठीक है, माइनर एक्सिस क्या होगी? माइनर एक्सिस आपकी सेंटर से पास करती है, इट पासिस थ्रू द सेंटर। माइनर एक्सिस, मेजर भी सेंटर से पास करती थी, बट माइनर एक्सिस सेंटर से पास करती है और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होती है। परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, उसे बोलते हैं हम माइनर एक्सिस। तो इस केस में अगर ये मैं मान लेता हूं ए बी, तो ए बी क्या है? आपकी मेजर एक्सिस। और यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ सी डी, तो सी डी क्या है? आपकी माइनर एक्सिस। क्या है? माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस को किससे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है? ध्यान से देख लो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है बच्चों 2a।
2a होती है मेजर एक्सिस की लेंथ। ये पूरा था, इस पूरे की लेंथ ए बी की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, ए बी की लेंथ यहाँ पे होगी 2a, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये पार्ट होगा ए और ये वाला पार्ट होगा ए, यानी ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी मिलके क्या बनी है आपकी, ए ओ प्लस ओ बी मिलके क्या बनी है आपकी, मेजर एक्सिस बनी, यानी ए प्लस ए बन के क्या बनी है 2a। तो ये ए ओ क्या है, इसका भी कुछ नाम है, हाँ जी, वो मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस की आधा पार्ट है, तो सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे इसे। तो ए ओ और ओ बी क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। ए ओ बोलूं ओ बी बोलूं, ये क्या है आपकी सेमी मेजर एक्सिस, और इनकी वैल्यू कितनी है ए, ठीक है। ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, ध्यान देना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है बच्चों 2b, ये ध्यान रखना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b। इस केस में क्या है, सी डी ली थी ना मैंने, तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2b हो जाएगा। सी डी भी किनको, दो लाइनों को जोड़ के बनी है, किस किस को जोड़ जोड़ के बनी है, सी ओ और ओ डी, ये वाला पार्ट बी होगा आपका और ये वाला पार्ट बी होगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट क्या होंगे बी। तो सी ओ प्लस ओ डी, ये ऐसे बनी है आपकी, इनको मिला के आपकी माइनर एक्सिस बनी है। तो ये सी ओ क्या है, बिल्कुल ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। सी ओ की बात करूं या ओ डी की बात करूं, ये क्या है आपकी सेमी माइनर एक्सिस, और सेमी माइनर एक्सिस को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मेजर एक्सिस को आप ध्यान से देख लो, 2a से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, 2a से। सेमी मेजर को डिनोट करोगे आप ए से, ठीक है, माइनर को 2b से, और सेमी माइनर को बी से। अच्छा एक पॉइंट और देख लो, ये आपका जो आप बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं हम इलिप्स, ये वाले पॉइंट जो हैं आपके, ये कहलाएंगे आपके वर्टिसेस, ठीक है, क्या कहलाएंगे, वर्टिसेस, ये सेंटर है, ठीक है। अब एक और पॉइंट पे आते हैं, हमारा एक और पॉइंट कौन सा रह गया, वो इसमें मिसिंग है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। आप देखो, ये फोकस की बात करी थी अभी हमने, है ना, फोकस 1 बोला था इसको और फोकस 2 बोला, बोला था भैया दो फोकस है इसमें, दो फोकस है तो दो फोकस को क्या बोलेंगे, फोकाई। तो सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनो, सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को हम सी से मेजर करते हैं, सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस, ओ से लेकर F1 का डिस्टेंस, इसको हम सी से मेजर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ओ से लेकर F2 का डिस्टेंस, ये इसको हम किससे मेजर करते हैं, सी से, ठीक है। सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, सी, ध्यान रखना, सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस सी होता है, ठीक है। तो फोकस से और फोकस टू फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, एक फोकस से दूसरे फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, सी प्लस सी, यही होगा ना। F1 से लेकर F2 का डिस्टेंस कितना होगा, फोकस 1 से लेकर फोकस 2 का, सी प्लस सी 2c, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है बच्चों 2c, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है 2c। ये क्लियर है, छोटी छोटी बातें थी, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको, किसी को डाउट यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है, नो सर। ठीक है। अब हम आते हैं रिलेशनशिप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप, किस किस का रिलेशनशिप, सेमी माइनर जो कि आपका बी से होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये होता है ना, बी से हम डिनोट करते हैं सेमी माइनर, ग्रीन वाला पूरा 2b होगा ये, सेमी माइनर, सेमी मेजर, सेमी मेजर कितना होता है, ये पूरा ब्लू वाला, सेमी मेजर सेमी माइनर, ये कितना हो गया, सेमी मेजर सेमी माइनर और फोकस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से देखो, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, ये मैंने एक कोई भी पॉइंट ले लिया, मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ Q, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो एलिप्स की डेफिनेशन क्या थी, एलिप्स की क्या डेफिनेशन थी, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, क्या बोला था हमने, एलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन जिनके डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट होगा,
जिनके डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, F1Q की बात करूं मैं प्लस F2Q, एक पॉइंट लिया ना भाई, F1Q और F2Q इनके बीच का डिस्टेंस एक कांस्टेंट होगा, यस और नो? बताओ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, यस और नो? F1Q और F2Q, भाई यही कहता है ना एलिप्स, F1Q और F2Q इनके डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट होगा। और ऐसा कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो, कहीं पर भी ले लो, उसके भी जब डिस्टेंसेस का सम निकालोगे फोकस से, वो भी कांस्टेंट होगा। तो मैंने दूसरा पॉइंट पी लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमें यहाँ रिलेशन बनाना है, इसलिए देखना ध्यान से। पी की बात करूं, पी का डिस्टेंस F1P प्लस F2P, ये भी क्या होगा आपका बच्चों? ये भी सर कांस्टेंट ही होगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान से मुझे आप बताना, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो अब मैं आपको समझाऊंगा फिगर में, ध्यान से देखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1P? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1P? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1P? बताओ। K माइनस F2P। नहीं, के को छोड़ दो, इसमें से कुछ नहीं बताना, फिगर में से देख के बताओ। 3A सर। क्या? 3A। नहीं, ध्यान से देखो बच्चों, अभी 2A तक मुझे प्लस नहीं आए ये क्या होता है सर? ये तो सेंटर होता है, सेंटर। हाँ, एक मिनट ध्यान से देखो, सेंटर से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस सर सी होता है, सेंटर से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस सी होता है। और ये ब्लू वाले का डिस्टेंस क्या है? ये पूरा ब्लू की बात करूं तो मैं, ये ब्लू वाले का डिस्टेंस क्या है? ए, वेरी गुड। ये ब्लू वाले का डिस्टेंस किसी ने बताया ए होता है, ये भी ब्लू वाले का डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। अब बताओ मुझे कि F1P क्या होगा? ये वाला पार्ट सी हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? पूरा आपका ए हो गया ना? ये वाला पार्ट ए, ये पार्ट ए ही है ना भाई, सेमी मेजर एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? ध्यान से बताओ, सेमी मेजर एक्सिस। तो F1P कितना हो गया? ए प्लस सी, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ दूसरा F2P क्या होगा? F2P को भी ध्यान से देखो और बताओ क्या होगा। F2P को, ये वाला जो सेमी सर्कल है ना पीछे वाला, ये भूल जाओ, खाली इस वाले को देखो, ये ए वाला। माइनस सी। वेरी गुड, ए माइनस सी। ए, ये पूरा ए है, इसमें से सी माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा ए माइनस सी। तो इन दोनों को जरा ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा, है ना? F1P प्लस F2P, ये किसके बराबर है? 2A के बराबर है। अगर ये 2A के बराबर है तो क्या ये भी 2A के बराबर होगा? यस और नो? बिल्कुल बराबर होगा। मैंने बोला तो कोई भी पॉइंट ले लो, एक ही होगा, वो भी 2A के बराबर होगा। तो ये बात यहाँ पे रखना, F1Q प्लस F2Q ये भी किसके बराबर होगा? 2A के बराबर होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब जरा इस वाले ट्रायंगल की बात ध्यान से देखो। मुझे ये वाला, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला पार्ट क्या है आपका? सर ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये बी है, ये सी है, तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते थे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच की वैल्यू क्या होती थी? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती थी ना? यस और नो? भाई आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते थे तो कैसे निकालते थे? ये वाला क्या होता था? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना हाइपोटेन्यूज, है ना? यस सर। तो अगर ये सपोज आपको बी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको सी है, ये भी पता है सी है, ये ग्रीन वाला बी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो क्या होगी? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने ट्रायंगल उसमें से निकाल के यहाँ समझाने के लिए अलग से दिया, यही होगी इसकी वैल्यू, बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इसकी भी क्या वैल्यू होगी? इसकी भी यही वैल्यू होगी, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आया भैया? ये हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला नहीं लगाते थे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये यही लगाया बस, और कुछ भी नहीं किया। परपेंडिकुलर बी है और बेस आपका सी है बस। अब ध्यान से देखो, F1Q प्लस F2Q ये 2A के बराबर है, यही बताया था आपने। F1Q कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, F1Q है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। F2Q कितना है, अंडर रूट, ये भी F2Q कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कितने के बराबर है, 2A के बराबर। तो 2A कितना हो गया, 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, ए की वैल्यू कितने आई, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हर जगह यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशनशिप बना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बच्चों, ध्यान से देखो। ठीक है, क्लियर है ये कैसे आया, ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को पता चले ये हुआ कैसे। ठीक है, हर जगह ये रिलेशनशिप पता चल जाता है, ये रिलेशनशिप तो है, बट ये आया कैसे, तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों आप, ये रिलेशनशिप आया कैसे। अब बस अब इसको यूज करेंगे, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो गया हमारा। क्लियर है, ये रिलेशनशिप कैसे आया, फिगर से मैंने पूरा आपको इजीली समझा दिया। ठीक है, अब देखो और क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। तो अभी तक हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सारी देख ली, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, रिलेशनशिप भी देख लिया। अब जैसे हमारे पैराबोला में 2 इक्वेशन बनती, 4 इक्वेशन बनती थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाला एक्स स्क्वायर वाली, तो क्या इसमें इलिप्स में भी बनती है, बिल्कुल इलिप्स में भी बनती है। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन देखते हैं बच्चों, इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो। सर ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला जैसा लग रहा है। देखो अभी देखो क्या है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, क्या बात भैया, मेजर एक्सिस हमेशा मेजर है तो वो हमेशा किससे बड़ी होती है, माइनर एक्सिस से बड़ी होती है, माइनर एक्सिस से बड़ी होती है। तो अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से बड़ी है तो सेमी मेजर भी सेमी माइनर से बड़ी होगी, सेमी मेजर भी सेमी माइनर से बड़ी होगी, है ना भाई। मेजर एक्सिस है ही क्या, जो बड़ी वाली है वही तो मेजर एक्सिस होती है। तो सेमी मेजर कितना होता है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये हमेशा याद रखना, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के नीचे अगर ए स्क्वायर है तो आपकी कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी आपकी मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बनेगी। मेजर एक्सिस में क्या आता था, ए आता था, है ना, मेजर एक्सिस में क्या आता था, 2a आता था। तो अगर एक्स के नीचे ए है तो मेजर एक्सिस कहाँ बनेगी, मेजर एक्सिस बनेगी एक्स एक्सिस के साथ में, कहाँ बनेगी, एक्स एक्सिस के साथ में, ये पॉइंट ध्यान रखना, मेजर एक्सिस कहाँ बनेगी, एक्स एक्सिस के साथ में। बी का है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस बी किसके नीचे, वाई के नीचे, तो माइनर एक्सिस कहाँ बनेगी, वाई एक्सिस पे। ये बात ध्यान रखना। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, मेजर एक्सिस हमेशा 2a ही रहेगी, ठीक है, और माइनर एक्सिस हमेशा 2b ही रहेगी, वेरिएबल कभी मत चेंज कर देना। अभी हम क्या करेंगे, इसकी शेप बदल देंगे, ठीक है। तो उस केस में भी मेजर एक्सिस 2a ही रहेगी और माइनर हमेशा 2b ही रहेगी, आपको चेंज नहीं करना, हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्या कर दिया जी, ये उल्टा कर दिया हमने, इसी इलिप्स को हमने उल्टा कर दिया। इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ बच्चों, ए से क्या था जी, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस किसके नीचे है, वाई के नीचे, तो मेजर एक्सिस अब कहाँ बनेगी, ये बनेगी मेजर एक्सिस, क्या बनेगी, वाई एक्सिस के साथ में बन रही है मेजर एक्सिस, कहाँ बन रही है, वाई एक्सिस के साथ में आपकी मेजर एक्सिस बन रही है। मेजर एक्सिस कहाँ पे बन रही है, वाई एक्सिस के साथ, उसका फिगर इस तरीके से होगा, और इक्वेशन कैसी होगी उसकी, इक्वेशन इस तरीके से होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इससे पूछूं भैया ये बताओ, ये मेजर एक्सिस तो आपने बता दी,
तो इस केस में ये 2a है, याद रखना ये पूरी 2a है, और ये वाला पार्ट का पार्ट बोलू ये a और ये माइनर है आपकी। माइनर एक्सिस कहाँ पे बन रही है? एक्स एक्सिस पे। माइनर एक्सिस कहाँ पे बन रही है? एक्स एक्सिस पे। ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस केस में माइनर एक्सिस क्या थी? ये थी आपकी, और मेजर क्या थी? ये थी मेजर। ठीक है, फिगर भी उल्टा रहेगा तो भी मेजर एक्सिस हमेशा 2a ही रहने वाली। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बच्चों। दूसरा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकाई, जो कि आपका प्लूरल है फोकस का। फोकस हमेशा कहाँ पे बनेंगे? दोनों फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे। अब यहाँ पे मत बना देना फोकस। फोकस कहाँ बनेंगे? मेजर एक्सिस पे। तो इस केस में फोकस कहाँ बनेंगे? एक यहाँ बना लो, एक यहाँ बना। फोकस कहाँ पे बनेंगे? यहाँ पे। तो सी भी यही होगा यहाँ पे, और ये तो बी होगा आपका। माइनर एक्सिस है ना बी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो 2 इक्वेशन बनती है इसमें, दोनों इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब आते हैं लेटस रेक्टम के ऊपर। ये लेटस रेक्टम क्या चीज है इस केस में? जैसे हम लेटस रेक्टम बच्चों पैराबोला में पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी पैराबोला में? लेटस रेक्टम ये पढ़ा था पैराबोला में, फोकस से पास, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस था, फोकस से पास कर रहा था, एंड पॉइंट कहाँ थे उसके? पैराबोला पे थे। इसमें भी वही सिनेरियो, तीनों कंडीशन देखो। फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, एंड पॉइंट कहाँ पे होंगे? इलिप्स पे होंगे, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू, इस केस में एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, दूसरे केस पे वाई पे भी हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, तो ये लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम की वैल्यू होती है 2b² अपॉन में ए। ये है। ये कैसे आया? अगर टाइम बचा तो मैं बता दूंगा ये कैसे आया। 2b² अपॉन में ए। ठीक है, लेटस रेक्टम कितना है? 2b² अपॉन में ए, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, जो है इसेंट्रिसिटी। ये क्या चीज होती है ये भी मैं बता देता हूं आपको। पैराबोला के केस में आप सबको याद है इसेंट्रिसिटी बताई थी। क्या बताई थी भाई? पैराबोला क्या होता था? सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, ठीक है, एंड फोकस। तो ये डिस्टेंस आपका बराबर होता था। तो इसके केस में एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती थी? 1 के बराबर होती थी। सपोज ये मैंने पी लिया, ये एम लिया, और ये फोकस होता था, तो पी एम बाई एम एफ दोनों बराबर है, तो इसेंट्रिसिटी क्या आती थी? 1 आती थी। बट इसके केस में नहीं होता। ठीक है, एलिप्स के केस में देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, क्या होती है इसेंट्रिसिटी। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स। डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू फोकाई। कोई भी एक डिस्टेंस ले लो सेंटर से फोकस तक का, सेंटर से फोकस तक का। तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है भैया? सी होता है। एंड टू फोकाई एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस, और सेंटर से लेकर वर्टिस का डिस्टेंस कितना होता है? ये तो मेजर एक्सिस है, ये कितना होता है? ए होता है। तो इन दोनों का रेशियो सी अपॉन में ए। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है? सी अपॉन में ए। और आप सबको पता है सी हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। ए की वैल्यू ज्यादा रहेगी, सी की वैल्यू कम रहेगी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है? ऑलवेज लेस देन 1 होगी यहाँ पे। ठीक है, सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कम रहेगा। ठीक है, और सेंटर से वर्टिस का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा। तो एसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ये आप ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये कुछ भी नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये कितना हो गया? E² इज इक्वल टू C² अपॉन में A²। ये हो गया, बस कुछ भी नहीं है। C² क्या होगा? अब भी रिलेशनशिप पड़ा पीछे, A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। तो C² कितना होता है? A² माइनस B²। बस यहाँ पर रख दिया, A² माइनस B² अपॉन में A²। बस ये यही चीज है। ठीक है, ये यही चीज है और कुछ भी नहीं है। तो इसेंट्रिसिटी भी हो गया हमारा,
सारे पॉइंट्स हो गए। एक बार मैं सारे पॉइंट्स आपको फिर से बता देता हूँ, फिर आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपके सारे डाउट बहुत इजीली क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो मेजर एक्सिस हमने देखा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये आपका अगर जी इलिप्स है तो ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई। मेजर एक्सिस 2a होती है, माइनर एक्सिस 2b होती है, सेमी मेजर a, सेमी माइनर b। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस c होता है, और फोकस से फोकस का डिस्टेंस 2c होता है। ये देखा हमने, एक रिलेशनशिप देखा, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला रिलेशनशिप। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम देखी, 2b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, और क्या देखा हमने, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी अपॉन में, ये देखा। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन बता, और इक्वेशंस भी देखी, दो इक्वेशन बनती है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बनेगी। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ए स्क्वायर किसके नीचे जी, वाई के नीचे, तो मेजर एक्सिस वाई पे बनेगी। यहाँ ए स्क्वायर किसके नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे, तो मेजर एक्सिस कहाँ पे बनेगी, एक्स एक्सिस पे बनेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए की वैल्यू हमेशा बी से ग्रेटर रहेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बताया था, फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे बनेगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो अब आता है पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये सारी कंडीशंस अलग है। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है आपको वर्टिसेस गिवन है, ध्यान से देखना। वर्टिस क्या गिवन है आपको, प्लस माइनस 5,0 और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ये पॉइंट भी आप देख लो, ये सब क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये आपका इलिप्स है तो ये फोकस है, ये फोकस है, ये आपने बोल दिया एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये नेगेटिव एक्सिस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या पे, यहाँ पे क्या होंगे, -c,0। यहाँ पे क्या होंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स, c,0, यही होंगे भाई। ये एक्स एक्सिस है, ये सेंटर ओरिजिन है, सेंटर क्या है, ओरिजिन आपका 0,0, तो फोकस c,0 ये होगा। ये मेजर एक्सिस है पूरी आपकी। ठीक है, वर्टिसेस क्या होगी यहाँ पे, ये होगी आपकी वर्टिस, और एक वर्टिस ये होगी आपकी। ठीक है, अनुराग ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, ऐसे ही ये होगा। तो आते हैं अब इस क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो, वर्टिस दी हुई है आपको, वर्टिस दी हुई है +-5,0, तो वर्टिस आपको दी हुई है और फोकस दिया हुआ है +-4,0। अब आप फोकस को देखते हो तो आपको क्या दिखता है बच्चों, बताओ, फोकस को देखो, फोकस किस पे बन रहा है, ध्यान से देखना। फोकस के क्या पॉइंट है, एक तो पॉइंट है फोकस का -4,0, ये आपका प्लेन होता है, ऐसी होता है। एक तो पॉइंट है आपका -4,0 और एक है आपका 4,0। मैं फोकस 1 ले लेता हूँ, फोकस 2। सिंपल सी बात है, अगर फोकस जिस एक्सिस पे बनता है वही मेजर एक्सिस होती है। तो ये एलिप्स कैसा बनेगा, ये मैंने बना दिया ऐसा। ठीक है, ऐसा स्क्वायर जैसा, ठीक है, स्क्वायर जैसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि बाद में बना है। चलो ढंग से बना देते हैं। तो मेजर एक्सिस किस पे होगी भाई, जिस पे फोकस होगा उसी पे मेजर एक्सिस होगी, जिस पे फोकस उसी पे मेजर एक्सिस, या यूं बोल लो कि हमेशा फोकस मेजर एक्सिस पे ही बनता है। तो ये पॉइंट आया आपका -4,0 और एक पॉइंट आपका 4,0। तो ये है जी आपकी मेजर एक्सिस। और इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसकी क्या इक्वेशन होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यही होती थी ना, जब मेजर एक्सिस एक्स पे बनेगी, यही होती थी। वर्टिस दी हुई है आपको बच्चों, ध्यान से देखो, वर्टिस दी हुई है, क्या दी हुई है, +-5,0, ये हो गया आपका -5,0, ये वाला पॉइंट, और ये क्या हो गया 5,0। तो अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ये क्या होता है,
सेंटर, सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस कितना होता था आपको बताया था, सेंटर से लेकर फोकस, सेंटर से लेकर फोकस, सर ये तो सी होता था, तो सी यहाँ पे कितना है 4 है, सी यहाँ पे कितना है 4 है, और सेंटर से लेकर वर्टिस इस केस में, सेंटर से लेकर वर्टिस ये और सेंटर से वर्टिस ये पूरा, तो ये कितना है 5 है। ये कितना होता था सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस 5 गिवन है, सी की वैल्यू आपको बच्चों 4 गिवन है, पता चल गई हमें, ठीक है, डिस्टेंस है ना ये सेंटर से लेकर, हो गया क्वेश्चन। ए भी पता है, सी भी पता है, बी कितना आएगा, व्हाट इज बी, ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन बताएगा क्या आएगा बी, 3 सर बी इक्वल टू 3 आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा। वेरी गुड, बी स्क्वायर आ गया आपका 9, कैसे आया 25 माइनस 16, ठीक है 25 माइनस 16, ए स्क्वायर की जगह रखा 25, सी स्क्वायर की जगह रखा 16, माइनस किया बी स्क्वायर आया 9, यानी बी आ गया आपका 9, ठीक है। इक्वेशन बनानी है तो बी निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हो गया क्वेश्चन, इक्वेशन बना दो। ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे बताओ, 16, 25 एक मिनट, हाँ सर, सॉरी, 5 ए का स्क्वायर की स्क्वायर जगह होगा। 25 और यहाँ पे वाई स्क्वायर, बी की जगह पे क्या रखोगे 9, ये बन गई आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9, पहला ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देखो क्या बोला हुआ है, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट गिवन है और माइनर एक्सिस के भी गिवन है, बहुत बढ़िया, हाँ तो क्वेश्चन ही हमारा हल हो गया। क्या गिवन है, मेजर एक्सिस के 0 प्लस माइनस √5, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है 0 प्लस माइनस √5 और माइनर के भी गिवन है प्लस माइनस 1, तो माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस किस पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बन रही है -1, 0 और 1, 0, यही है, ये पॉइंट दिए हुए हैं माइनर एक्सिस की। मेजर के क्या दिए हुए हैं, मेजर के ये दिए हुए हैं 0, माइनस √5 और ये क्या है 0, √5, ये मेजर के दिए हुए। तो मेजर एक्सिस बच्चों ये है, इस बार ध्यान रखना, मेजर एक्सिस ये है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखते थे हम, इसकी इक्वेशन लिखते थे एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पास है तो इसके नीचे आएगा ए स्क्वायर, यही ठीक है। Yes, अब एक बात बताओ, मेजर एक्सिस कौन सी है, ये वाली पूरी, तो मेजर एक्सिस 0 से लेकर कहां तक है, यही होती है ना, 0 से यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ये, √5 वेरी गुड, √5, ठीक है। और ये क्या है, ये याद रखना बच्चों, ये ए है, इसको इधर बी मत लिख देना, √5 मेजर एक्सिस है, तो ये सेमी मेजर एक्सिस है, तो सेमी मेजर एक्सिस डिस्टेंस कितना है √5, √5। सिमिलरली ये क्या है आपकी, ये सेमी माइनर एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया बी, कितना डिस्टेंस है ये 0 से लेकर 1 तक, 1, ए भी पता है आपको, बी भी पता, हो गया क्वेश्चन, हो गया कि नहीं हो गया बताओ बच्चा क्वेश्चन, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, yes, sir, x square by 5 plus y square by बी स्क्वायर, बी 1 था तो बी स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, 1 plus y square √5 था तो ये 5 हो गया, इक्वल टू 1 बन गई, तो सेकंड पार्ट भी हो गया। तीसरे पार्ट को देख लेते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है और फोकस दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है, फोकस नहीं दिया फोकाई दिया हुआ, ध्यान दो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस,
माइनर एक्सिस की पूरी लेंथ ही दे दी, बढ़िया है 16। और फोकाई दिए हमें, फोकाई मतलब दोनों फोकस दिए हमें। क्या है फोकस, जहां पे फोकस वहीं पर मेजर एक्सिस। क्लियर बात। 0 क्या है ±6। तो कहाँ है भैया फोकस के पॉइंट, Y axis वाई पे। एक्सिस पे। बस, तो ये भी कैसा बनेगा, अब ये माइनर एक्सिस ये है आपकी, माइनर एक्सिस की पूरी लेंथ दी हुई है। माइनर एक्सिस कितना होता था, माइनर एक्सिस सर बताया था आपने 2b पूरा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहने की बात ये पूरा दिया हुआ है, 2b इज इक्वल टू 16 ये दिया हुआ है, 2b इज इक्वल टू 16 ये दिया हुआ है। तो b कितना हो जाएगा, b आ जाएगा आपका 8। ठीक है, और क्या गिवन है भैया, और गिवन है हमें फोकाई। फोकस कहाँ बन रहा है, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पे ही फोकस बनता है, पूरी मेजर एक्सिस है। तो फोकस के क्या पॉइंट है, 0,6 और एक है 0,-6, यही है फोकस के पॉइंट। Yes, sir. फोकस 1 भाई, ठीक है। तो फोकस से लेकर आपका सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस आपका होता था c। तो c की क्या वैल्यू है यहाँ पे भैया, 6 है। c कितना है 6, c कितना है 0 से लेकर फोकस तक कितना डिस्टेंस है 6, ये आ गया c। बस हो गया आपका क्वेश्चन। इक्वेशन बतानी है, ए बता दो, अब इसमें से निकाल लो, फिर इसका वो जो फॉर्मूला होता है उसमें रख दो। ए क्या आएगा कोई बताओ मुझे फटाफट। 10। ए स्क्वायर क्या होता था बहुत, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही होता था। तो ए क्या होता है, √b² प्लस सी स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया बताओ। 270। Sir, 10 आ रहा है, 10, वेरी गुड। तो 10 आएगा। हाँ ठीक है, 8 8 64 प्लस 36 100, और 100 का √10। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर कितना आ गया, वैसे तो ए स्क्वायर ही चाहिए हमें, ए चाहिए नहीं, है ना, इक्वेशन में तो वही रखते हैं ना। कितना आया है भाई, 100 A square की वैल्यू सर। ए स्क्वायर की वैल्यू आई 100, है ना। 100। अब इक्वेशन क्या बनेगी भैया, ये वाला है, मेजर एक्सिस वाई पे है, मेजर एक्सिस वाई पे है, तो देख लो इक्वेशन क्या बनती थी। ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे, बस हो गया। ए स्क्वायर क्या, बी स्क्वायर कितना था, बी स्क्वायर था आपका 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1। हो गया ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी कराता हूँ, बट इससे पहले दूसरे आप इसेंट्रिसिटी और वो सब देख लो, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब क्या है, उल्टा दिया, अब इस क्वेश्चन को उल्टा कर दो भैया। अब इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन से फोकस बताना है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है। जब आप करते जाओगे ना, द मोर यू प्रैक्टिस, आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। x² प्लस 4y², तो जो भी हमारी इक्वेशन थी उसमें x² और y² इंडिपेंडेंट थे, तो इंडिपेंडेंट कर दो। तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे ये 100 इधर ले आओ, x² अपॉन में 100 प्लस 4y² अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बनी इक्वेशन, x² अपॉन में 100 प्लस y² अपॉन में 25 इक्वल्स टू 1, यही बनी, यस और नो, यही बनी ना, यही बनी ना। ध्यान दो बच्चों, आप ये इक्वेशन आपकी बन गई, x² अपॉन में 100 प्लस y² अपॉन में 25। मैंने क्या बोला था, a हमेशा b से बड़ा रहेगा इन दोनों में, तो a² भी हमेशा b² से बड़ा रहेगा, यही बात होगी, यस और नो, यही बात होगी ना हमारी। अब आप देखो इसमें, इसको ध्यान से देखो आप, किसके नीचे बड़ी वैल्यू है सर, x² के नीचे बड़ी वैल्यू, किसके नीचे बड़ी वैल्यू, x² के नीचे। तो ये इक्वेशन कैसी है हमारी, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b², क्योंकि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर खाली 25 है, तो ये वाली इक्वेशन है। ए आएगा इसका आंसर।
ए ये वाली इक्वेशन, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन हमारी बनेगी। तो यहाँ पे से देख के आपको क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर आपका 100 है, बी स्क्वायर आपका 25 है, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा। तो ए स्क्वायर 100, बी स्क्वायर 25, तो सी स्क्वायर कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने रिलेशनशिप बनाया था ये वाला, है ना। एक बच्चे ने आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड। तो ये कितना आया, ए स्क्वायर यानी 100 माइनस 25 अंडर रूट 75, अंडर रूट 75 कितना होता है, 5√3, 5√3। तो ये क्या बना हमारा, क्या निकला, ये सी क्या होता था, सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस, ये कितना है 5√3 फोकस तक डिस्टेंस। ये फोकस 1 में ले लेता हूँ, फोकस 2 ले लेता हूँ, 5√3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है, तो -5√3, 0, और ये कितना हो जाएगा 5√3, 0, तो +-5√3, 0। दिस इज द आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन है, एक बच्चे ने क्लियर बताया भी है, +-5√3, 0। ठीक है, क्लियर है ये बात, हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आता है ये क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है, 2b² अपॉन में ए, 2b² अपॉन में ए। क्या इक्वेशन दी हुई है, 3x² + 2 है। आवाज नहीं आ रही, एक बच्चा लिख रहा है, बाकी सबको आ रही है सर। आ रहे हैं सर। शिव, अगर बच्चे आवाज नहीं आ रही ना, एक बार रीलॉग इन कर लो, है ना। तो ये यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, ये 3x² अपॉन में 18, सर इसका सी आएगा 4 यूनिट, क्या आ रहा है इसका आंसर, 4 यूनिट आएगा, 4 यूनिट। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया, x² अपॉन में 6 + y² अपॉन में 9। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन बनी है, ध्यान देना। अब यहाँ पे किसके नीचे बड़ी वैल्यू है, इसके नीचे बड़ी वैल्यू है, तो a² क्या है 9, b² क्या रहेगा 6, a² 9, b² 6, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में b² चाहिए और हमें a चाहिए, तो a कितना होगा 3, है ना, √9, 3, बस हो गया। लेटस रेक्टम 2 × 6 अपॉन में 3, 4, ठीक है, 4 यूनिट्स लिखा हुआ है उसमें, और ऑलरेडी है ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका पैराबोला कैसा बनता है, क्योंकि y² के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो ये इस शेप का बनता है, ठीक है, ये ध्यान देना। मेजर एक्सिस कहाँ पे होती, y के पास, y पे बनती, ठीक है। कोऑर्डिनेट वाला ये अभी करते हैं, एक एसेंट्रिसिटी वाला कर लेते हैं पहले। ये भी लेटस रेक्टम है ये तो, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं ये, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इक्वेशन दी हुई है, ये देखो। तो हमें इक्वेशन चाहिए, हमारे हमने 2 इक्वेशन जो दोनों देखी है, उसमें हमने ये देखा था x और y इंडिपेंडेंट थे, तो इसे भी इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो क्या करूंगा, यहाँ पे 4x² है, इसमें से 4 हटाना है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो 1/4 से, और नीचे भी फिर 1/4 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये कोई भी डिफरेंस ना आए। सिमिलरली ये 9y² है, डिवाइड बाय 1/9, और नीचे भी यहाँ पे 1/9 कर दो, तो ये क्या बचा, कट गया ये तो। x² अपॉन में 1/4 + y² अपॉन में 1/9 = 1। ये बनी है बच्चों हमारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बनी। भले ही आप इसको सॉल्व कर लो, यही आएगा,
ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे तो यही आएगा। सर ए आएगा। ठीक है। चलो देखते हैं ए है क्या बी है। अच्छा ये बताओ 1/4 बड़ा है या 1/9 बड़ा है? सर 1/4। 1/4 बड़ा है तो ए ग्रेटर देन बी होता है, यही होता है ना। तो 1/4 बड़ा है तो ए स्क्वायर कितना हो गया अपने पास? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4 और बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 1/। पॉइंट क्लियर है? इतनी बात क्लियर? एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी क्या होती थी हमारी? क्या फॉर्मूला होता था हमारा एसेंट्रिसिटी का? कौन बताएगा? बाई हम्म सी बाई सी बाय ए। हम्म सर C/A। C/A है ना। फोकस से सेंटर से फोकस और सेंटर से वर्टेक्स, ये होता था हमारा। क्लियर है? ए तो पता है, सी नहीं पता, सी निकाल लो। सी कैसे निकालेंगे? वही जो रिलेशनशिप बताया था, इसलिए मैंने बताया था रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। मेजरली हर जगह यही यूज हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 1/4 माइनस 1/9। तो सी की वैल्यू कितनी? √5 अपॉन में 6। भाई ये तो 36 बचा ना। 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। तो सी कितना आया? √5 अपॉन में 6। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी? √5 अपॉन में 6। ए कितना होगा? ए स्क्वायर 1/4 है तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 1/2। ए कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पर रख दो 1/2। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन 1 बोला था करेक्ट है। √5/3। √5/3 क्लियर है? ये वाला भी एसेंट्रिसिटी का भी। किसी को डाउट यहाँ यस तक कोई? सर। ठीक है, अब ये आप लोग मुझे करके बताओ क्या है इसका आंसर। इसका मैं चलो अभी एक पोल करवा लेता हूँ। इसका कोई वैसे मत बताना, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो और बताओ। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आप फटाफट सॉल्व करो। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ और आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ट्राई करो। हाँ प्रज्ञा, आपको कुछ पूछना है बच्चे? नहीं नहीं, अभी लीव नहीं, एक क्वेश्चन रह रहा है किंग्स लेयर। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, वोट भी दे दिए बच्चों ने। वेरी गुड। इसके बाद एक और पोल है, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट वाला रह गया है, वो जरूरी है, वो भी देख लेना, जो बीच में अभी छोड़ा था ना। 2 ही वोट्स आए हैं, बाकी आप सब भी दो, जो भी जिन्होंने भी आज क्लास ली है। ट्राई करो इसको, बहुत इजी है। इसमें तो बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बाकी अदर्स फास्ट फास्ट जल्दी करो, बहुत इजी है, तो ज्यादा देर भी नहीं लगनी इसमें। जिनका हो गया
वो ये क्वेश्चन देख लो आप, वो बच्चे ये क्वेश्चन करो। 9x² सिर्फ 6 ही वोट आए हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, जल्दी करो बच्चों। 9x² + y² = 36, वो ये वाला ट्राई करो जब तक। एटलीस्ट 15 वोट्स तो हो, 6 वोट खाली, बच्चे इतने सारे बैठे हैं। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, इतना देर लगनी नहीं है वैसे इसमें। सर वो क्वेश्चन देखिएगा, हम्म नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा वाला फास्ट 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 बच्चों, जल्दी करो। हो गया सर। जिसका हो गया वेरी गुड। अभी भी सर ये रिप्लाई 4/3 आ रहा है। जिसका नहीं आया अभी रिप्लाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने दे दिया वेरी गुड। सर 4/6 में है ही नहीं। अभी इसको इसकी बात करते हैं फिर उस पर आते हैं। तो एंड कर रहा हूँ मैं पोल, रिप्लाई खाली चाहिए। बट बच्चों पार्टिसिपेट किया करो, ये भी आगे जाता है कौन पोल में किसने रिप्लाई दिया किसने नहीं दिया। ठीक है, क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, फिर क्यों नहीं किया? कौन बताएगा क्या होगा इसका आंसर? जी x² / 8 बी, y² / 4। क्या है भैया? a² है आपका 8, b² सर है यहाँ आपका पे देखने से 4। पता चलता है कि F1 नेगेटिव में होता है और F2 पॉजिटिव में होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखा हुआ था F नेगेटिव में है एक, और F2 क्या यहाँ पे पॉजिटिव, और सारे करेक्ट क्या है, पोजिशन पे है। क्या क्या सर चीज यहाँ बोल पे रहे हो? बी को छोड़ के सारे इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट दिखा रहा है। जैसे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, और ये दोनों हाँ, नेगेटिव में है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में है। या तो और ए होता F1 है या तो हमेशा इसमें नेगेटिव बी में होता है, होता ये है। तो नन ऑफ दीज तो था नहीं, नेगेटिव नेगेटिव हो नहीं सकता था। अब इसमें F1 में इतनी देर से डायग्राम बना रहा हूँ, F1 के तो कोऑर्डिनेट्स में हमेशा x नेगेटिव ही रहेगा, तो इसमें तो बस ऑटोमेटिकली वही। भी हो जाना था। ठीक है, बट जिसको सॉल्व करके देखना वो ऐसे देख लो। a² 8 है, b² 4 है, c कितना हो जाएगा? a² - b², यानी कितना हो गया? 8 - 4 यानी √4, जो कि होता है आपका 2। तो फोकस क्या हो, फोकस के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? -2 -2, और 2, 0। F1 F2, बताइए, इतना इजी था। ठीक है, ये वाला बच्चों को भी बोल रहा था 4/3 है ना इसका आंसर, तो ये सी होगा ना ऑप्शन इसमें। यस सर सही है। ठीक है, आ गया ना समझ में ये? यस सर। क्लियर है? ये भी देख लो कैसे होगा ये Yes, क्वेश्चन। sir. हाँ है ना? 36 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया? x² में 9x² 36 + y² 36, 1 x²/4 + y² कितना आ गया? 6. 6, 6 का स्क्वायर ना, नहीं 36 ही Yes. रहेगा वो। तो a² कितना होगा? 36, b² कितना होगा? 4. लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 2 b² 2b. में b² कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4/3, 4/3 को बस मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अच्छा, जो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया वो देख लेते हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या है, सेंटर की बना आपको। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक कॉल आ रही है, चलो कट गई। देख लो ये लास्ट क्वेश्चन ही है। सेंटर है आपका 0 0, ठीक है। निकालना क्या है? मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। ये फिगर इसकी ये नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? मेजर एक्सिस कहाँ पे है आपकी? मेजर एक्सिस पे बनेगी आपकी। वाई एक्सिस कहाँ है? मेजर एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आपकी बन रही है मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये आपका पास कर रहा है, इलिप्स किससे पास कर रहा है? 0.3, 2 और 1, 6 से। तो ये आपको दिया हुआ। अब एक बात बताओ बच्चों, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये इसमें पूछ क्या रहा है? फाइंड द इक्वेशन। क्या बतानी है हमें? इक्वेशन बतानी। किसकी इक्वेशन बतानी है? इलिप्स की इक्वेशन बतानी। कैसे करेंगे? तो इस केस में क्या होता है हमारा? इस केस में कौन सा वाला हल होता है? x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इज इक्वल टू 1। यही होता है भाई। जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होती है तो यही इक्वेशन होती है हमारी। पॉइंट गिवन है, किसका पॉइंट गिवन है? इलिप्स का एक पॉइंट गिवन है। इलिप्स के पॉइंट गिवन है 3, 2 और 1, 6। इसका मतलब ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो जरा रख दो x की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन में b², y का स्क्वायर, y कितना आएगा? 2। पहले मैं 3 और 2 की बात कर रहा हूँ अभी। ये कितना हो गया? 4 अपॉन में a²। एक इक्वेशन ये बनी आपकी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है आपको? 1, 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है? 1, 6। तो ये कितना बना आपका? 1 अपॉन में b² प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे अब हम? 6, 36 अपॉन में a²। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बच्चों। आप कैसे सॉल्व करें सर? सबट्रैक्ट कर दो सेकंड को 1 से। सबट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द 1। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से सबट्रैक्ट करो आप। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। 9b² में से ये माइनस किया आपने, तो ऊपर क्या आया बताओ? कौन बताएगा? फटाफट करो आप, क्या आएगा बताओ ऊपर? 9 - 1 अपॉन में b² प्लस 4 माइनस कितना आएगा? 4 माइनस 36, 4 माइनस 36 अपॉन में a² इज इक्वल टू 1 - 1 0 हो गया। ये 1 - 1 0। तो ये कितने बना आपका? 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन में b² माइनस 32 अपॉन में a² इज इक्वल टू 0। तो 8 अपॉन में b², 32 अपॉन में a², यही बना। सॉल्व कर लो अब इसको। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया? a² इंटू 8, b² इंटू 32, ये 4। a² कितना आया? 4b², ठीक है। 4b²। अब आप इसे किस में पुट कर दो? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। आप पुट करो इधर। a² की जगह पे क्या पुट करोगे आप? 4b² पुट कर दो। क्या बना ये? 9 अपॉन में b² प्लस 4 अपॉन में a² की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? a² की जगह पे रख दूंगा 4b², जो मेरा आंसर है, जो मेरा आया है 4b²। पुट कर दो यहाँ पे, सॉल्व करो इसे। ये कितना हो गया? कौन बताएगा? b² 10 आएगा। 40b²। हाँ क्या बोल रहे हो? b² 10 आएगा। b √10 आ रहा है। तो b² आ गया आपका 10। a² कितना है? 4b²। 4 इंटू 10 40, यही। a² है 40, b² है आपका 10। बस हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी?
इक्वेशन कैसे बनेगी, किस पे थी, मेजर एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे थी, तो बस खत्म। और टी यहाँ पे रख दो और 10 यहाँ पे रख दो, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही मेजर एक्सिस है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज आपका। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला करेंगे, उसमें जरूर आना बच्चों आप। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। हो गया सर। ओके, हाँ खत्म, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।